हमारे आत्मा का मार्जन करने का, हमारे आत्मा को निर्मल करने का, उसको धोने का, सजाने का, संवारने का केवल एक साधन है, हरि कथा। हरि कथा से ही हमारा मन प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हो पाता है। भगवान कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पाए, मोहि कपट छल छेद्र न भाए। इसी निर्मलता का साधन है कथा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो भैया बड़ी कृपा है लक्ष्मी नारायण प्रभु की कि हम लोगों को अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा को सजाने का, संवारने का, दुलारने का, उच्चारने का, निर्मल बनाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बड़े भाव और प्रेम से भगवान के विविध लीलाओं का रसपान करते हुए कथा को विश्राम दिया था गोवर्धन पूजा पे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपने कथा सुनी कि सारे ब्रजवासी गिरिराज पूजन की तैयारी कर रहे थे। कन्हैया आए, कन्हैया को पता चला तो कन्हैया ने कहा नहीं भाई, अगर पूजा करनी है तो श्री गोवर्धन नाथ की पूजा करो। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, इंद्र से प्रभु का कोई विरोध नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, फिर भी इंद्र की पूजा का विरोध करते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इंद्र राजा है? और कन्हैया इंद्र के बाल रूप में है ना, मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो एक छोटे से नगर के, छोटे से गांव के, छोटे से ग्वालियर के छोटे से बालक हैं और ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा का विरोध करके मानो देवताओं के राजा को भी चुनौती दे डाली। प्रेम से बोल रहा है, ये ध्यान रखना भाई कि मानव जीवन भी चुनौतियों का घर है और प्रभु ही मानव बताना चाहते हैं कि चुनौतियों से घबराना नहीं। वसूलों पे अगर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बोलो राधे राधे। कभी कभी टकराव जरूरी हो जाता है। हमारी बात पता नहीं आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। भगवान श्री राम जब राज्याभिषेक हो गया, भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बन गए, तो उन्होंने सभा बुलाई और सभा बुलाकर प्रभु ने एक बात कही सब अपने नगरवासियों से, सब प्रजा से। प्रभु ने कहा कि जो अनीति कछु भाखो भाई अबर जे मोहि तुम भय विशराई। यदि मैं कोई ऐसी क्रिया करूं, ऐसी भाषा बोलूं, ऐसा कार्य करूं तो भय को त्याग कर मेरी वर्जना करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ये कह रहे हैं कि यदि मेरी भी बात आपको अनुचित लगे तो मुझे भी टोक देना। भले ही राजा ही क्यों न हो, यदि निरंकुश हो रहा हो तो हमारी जरूरत है कि हम टकरा जाएं। एक स्वस्थ समाज के लिए बड़ा जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वस्थ समाज के लिए बहुत जरूरी। प्रभु ने स्वर्ग के देवता को चुनौती दे डाली कि नहीं, पूजा नहीं। पूजा क्यों हो रही
आजकल प्रचलन है ना कि कुछ रुपए पैसे हो, थोड़ा रुतबा हो जाए, थोड़ा कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो जय हो जय हो जय हो करने वाले पीछे लग जाते हैं। मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रभु का चरित्र थोड़ा सा, ठाकुर जी का चरित्र बड़ा क्रांतिकारी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण का जो चरित्र बड़ा क्रांतिकारी है। यहां पर प्रभु ने एक चलती हुई परंपरा को तोड़ा है। मल्होत्रा जी जरा गंभीरता से सुनिए। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो परंपरा चलती आ रही थी कि दीपावली के हम चौथे दिन इंद्र की पूजा करेंगे, और वो कई पीढ़ी से आ रही थी। ठाकुर जी ने कही नहीं, जरूरी नहीं है कि जो चीज पुरानी हो अच्छी ही हो, या जरूरी नहीं है जो चीज नहीं हो वो खराब ही हो। कृष्ण परंपरावादी नहीं है, परंपरावादी नहीं है। कई बार तो कई चीजें हास्यास्पद, कई बार हम लोग गांव में रहते थे, हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं और बच्चे बैठे थे, वो कहानी बताते, अरे हम लोग घूम रहे थे तो 20 किलोमीटर पैदल चलते थे, ऐसे बोलते हैं। 20 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे। आजकल के लड़के कोई बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से राधे राधे। ध्यान से सुनिएगा। वो बोले हम लोग छोटे थे तो 20 किलोमीटर पैदल जाते थे, आजकल के लड़के तो 2 किलोमीटर भी नहीं चलते। अच्छा, वहीं पे एक छोटा सा लड़का था, वो बाबा से बोला कि बाबा जब गाड़ी है तो पैदल काहे को चले। बोलो राधे राधे। छोड़ बैठ जाओ, थोड़ी बहुत ठंडी में भी रह ले, इतना इतना सुविधा भी ठीक नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, हीटर हीटर बंद करो, हम भी तो बिना हीटर के ही हैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से म्याऊं म्याऊं राधे राधे बोलते से तो ठंडी लगती है, तो हीटर पीटर लगाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। अच्छा, बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। पर्ची, हाँ, पर्ची वर्ची काटने वालों के लिए छूट है। बोलो राधे राधे। दान वालों के लिए छूट है भाई, उनको रोक टोक नहीं। जिससे व्यवस्था होनी है। सभी रुक्मिणी के विवाह के लिए अपना सही होगा। जय 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 जय। बहुत सुंदर। विराज विराज। चलिए आप स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान से सुन। बाबा ने कहा कि हम जब छोटे थे तो 20 किलोमीटर पैदल जाते थे, आजकल के लड़के तो 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाते। तो छोटा सा बच्चा का बोला, बाबा जब साधन है तो हम पैदल क्यों चले। अब बताओ इसका उत्तर कोई क्या देगा। वृद्ध और युवा शरीर तो होता ही है, मन भी वृद्ध और युवा होता है। वृद्ध और युवा में अंतर क्या है। वृद्ध वो है जो हमेशा भूतकाल की बात करे, हमेशा हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे समय में ऐसा था, हमारे समय में वैसा था। और युवा कौन है, जो हमेशा भविष्य की तैयारी करे, भविष्य के विषय में सोचे, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। युवा ऐसे ही होते हैं, वो सोचते हैं मेरे पास पैसे रहते तो मैं आईफोन कौन सा 15 प्रो लेता। एक मेरे पास पैसा रहता तो वो कौन सी आती वो बाइक 4.5 लाख वाली, क्या बोलते हैं उसे, वो लेता। युवा वही है जो भविष्य में जिए। बूढ़ा कौन है, जो भूतकाल में जिए। प्रभु ने परंपरावाद को चैलेंज किया कि जरूरी नहीं है जो परंपरा वो ठीक ही हो, कोई जरूरी नहीं।
इसीलिए तो जब कथा कहने के लिए निवेदन किया है मैया पार्वती ने भोले बाबा से, तो उन्होंने कहा है कि प्रभु हमको कथा सुनाओ, लेकिन कथा ऐसी सुनाना जो कथा जो सकल लोक हितकारी, ऐसी कथा सुनाना जो समाज कल्याण वाली हो। और कहे विविध इतिहास पुराना और कुछ अनुबंध बखाना। हमको क्या क्या सुनाना? बोले इतिहास सुनाना, पुराण सुनाना, कथाएं सुनाना, घटनाएं सुनाना और भी कई सारे अनुबंध बना के सुनाना। ऐसा मैया पार्वती ने कहा मल्होत्रा जी। आजकल तो शुद्ध कथा के नाम पे शुद्ध कथा बोलो, श्रोताओं के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। एक आदमी बोले बहुत भारी विद्वान आए थे, बहुत भारी विद्वान। मैंने कहा 2-3 कुंटल के थे क्या? बोले नहीं, इतने भारी विद्वान थे कि 2 घंटा बोले, हमको अच्छा समझ में नहीं आया। बताओ, कथा वो है जो सामने को समझ में आए। बच्चे को समझाना है तो बच्चे लायक उदाहरण चाहिए, वृद्ध को समझाना है तो वृद्ध, एक नास्तिक को समझाना हो तो वो अलग अलग विधा होना चाहिए। केवल परंपराओं को ढोना हमारा सनातन नहीं सिखाता। हाँ, आधुनिकता के दौर में इतना भी नहीं भाग जाना है कि हम सभी परंपराओं को अनुचित ही समझ लें, और इतने भी परंपरावादी नहीं हो जाना है कि आंख बंद करके और बस क्योंकि हमारे बाबा ने ऐसा कहा था, हमारे परबाबा ने ऐसा कहा था इसलिए करें। हमारे सनातन धर्म प्रश्न पूछने की आज्ञा देता है। कन्हैया ने जाकर प्रश्न पूछा है नंद बाबा से, बाबा पूजा क्यों? बाबा ने कहा कि पूजा इसलिए क्योंकि इंद्र की पूजा से दृष्टि होती है। प्रभु ने यह बात पकड़ ली बाबा की। प्रभु ने कहा बाबा इसका मतलब ये है आपको अपने इष्ट नारायण पर पूरा भरोसा नहीं है। पूरा भरोसा क्यों? कि जो सब कुछ देता है तो दृष्टि भी बड़ी है। बाबा ने कहा तो कहना क्या चाहता है? और वहां पे कन्हैया ने तर्क रखा है कि आधे ब्रजवासी पूजा करें इंद्र की और आधे न करें, तो क्या इंद्र केवल उन्हीं खेतों में दृष्टि करेगा जो पूजा करेगा? और एक श्लोक बोला है ठाकुर जी ने, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। बाबा जैसे हम और आप कर्मों से बंधे हुए हैं, वैसे स्वर्ग के देवता इंद्र भी कर्मों से बंधे हुए हैं। मतलब इस संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। और मैंने पहले बताया ब्रजवासियों का पूजा का एक और कारण था। ब्रजवासी इंद्र से डरते थे, डरते थे कि नहीं पूजा करेंगे तो बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। ठाकुर जी ने विरोध किया। सब लोग कथा जानते हैं, शायद गए हैं जाकर पूजन किया है। एक रूप में भगवान स्वयं प्रकट होकर पूजा कर भी रहे हैं और पूजा करा भी रहे हैं। प्रत्यक्ष विराज जी प्रकट होकर भोग मांगते हैं, लाओ ब्रजवासियों को, लाओ ब्रजवासियों को। और ब्रजवासियों की थाल उड़ उड़ के गिरिराज जी के मुख में जाने लगी महाराज, उड़ उड़ के। अब ब्रजवासी बालकों को बड़ी चिंता हुई। कन्हैया से मनसुखा बोलो, चौरे मनसुखा, क्यों रे कन्हैया? मोए तो यूं लगे कि तेरो देवता बड़े दिनों को भूख हो आए। ठाकुर जी ने कहा क्यों? मनसुखा बोलो, मोए तो यूं लगे जे तो कुछ प्रसाद भी नहीं छोड़ेगो, सब लोग खा जाएगो। इंद्र की तो पूजा में बस थाली दिखा देते थे, बाकी सारा प्रसाद हमारा हो जाता था। लेकिन तेरा देवता तो थाल की थाल ले रहा भैया। अच्छा सही बात है, कल से अगर देवता खाने लग जाए सच में
प्रभु सच में भोजन पाने लग जाए वो तो अच्छा है कि प्रभु केवल घ्राण से केवल शुभ कर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रेम से बोलो राजा। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज जी भगवान के सामने भोजन रख दिया जाता, भगवान खाते तो है नहीं, फिर भोजन क्यों रखा जाता है? मैंने कहा आपको कैसे पता कि नहीं खाते? उन्होंने कहा क्योंकि थाली जैसे रखते थे वैसे उठ के चली आती है, उसमें कुछ कम तो दिखता नहीं। मैंने कहा प्रभु के पास ऐसी क्षमता है कि भोजन वैसे का वैसा रहेगा और सारे भोजन का स्वाद लेके प्रभु तृप्त हो जाता। बोले नहीं ये तो कोई बात नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा एक बात बताओ, मधुमक्खी फूल पे बैठती है और फूल से वो रस लेती है, पराग लेती है, और फूल का अंश मात्र भी वजन कम नहीं होता, फूल वैसे का वैसा रहता है, और वो मधुमक्खी प्रमाण के लिए ले जाके छाते में और स्टोर कर देती है, स्वयं अपना भी पेट भरती है और स्टोर भी कर देती है, और फूल वैसे का वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा था वैसा ही। तो जब प्रभु के बनाए हुए छोटे से कीड़े में इतना सामर्थ्य है कि वो बिना वस्तु को भ्रष्ट किए हुए, बिना उसको बिगाड़े, बिना उसका वजन कम किए, बिना उसका स्वरूप परिवर्तित किए उसका रस ले सकता है, स्वाद ले सकता है, तो हमारे प्रभु नहीं ले सकते। दूसरी बात, आप दुकान से लेके आओ लड्डू और हनुमान जी को भोग लगाओ। अब जब आप दुकान से लेके आ रहे, दुकान वाले से क्या बोले, भैया 1 किलो लड्डू दे दो। रात को पूछा क्यों भाई झोले में क्या है? तो लड्डू है। और आपने जैसे ही हनुमान जी को भोग लगाया और चले, फिर रास्ते में तो मिला क्यों जी झोले में क्या है? तो अब क्या कहोगे? प्रसाद। बताओ ऐसा क्या चमत्कार होगा कि आया था लड्डू और जा रहा है प्रसाद? ठाकुर जी ने कहा कि चिंता मत करो, प्रसाद मिलेगा। प्रभु का स्वभाव है, बैलगाड़ियों से जितने बारात उड़ के गिरिराज जी के मुख में जाता है और फिर बैलगाड़ियां वैसी की वैसी भर जाती है और ज्यादा भर जाती है, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है, ये प्रकृति का भी स्वभाव है। जो आवे तू एक पग, मैं पग चलूं 1000। आप एक गेहूं का दाना, एक धान का दाना, एक मक्के का दाना खेत में डालो और समय आने पर कितने दाने हमको वापस मिलते हैं? 1000 दाने वापस मिल जाते हैं। एक आम का बीज डालो जमीन में और समय आने पर 1000 दाने वापस आ जाते। ये प्रभु का स्वभाव है। हमको आपको लगता है कि प्रभु हमसे ले रहे हैं, नहीं नहीं। किसान आज जमीन में बीज डालता है तो खेत आज ही उसको वापस नहीं करता, खेत समय आने पे, वो जमीन समय आने पे उसको वापस करता है। इसी तरह आज हम प्रभु को देते हैं और समय आने पर वही दी हुई वस्तु अनंत गुना वापस हो जाती है प्रभु के पास। जब द्रौपदी को बचाने के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार लिया है, द्रौपदी जैसे चिल्लाई है, श्री कृष्ण द्वारिकावासी, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण। और गोविंद कह नहीं पाई हैं, अभी गो ही कहा था, विंद बोल नहीं पाई थी, और यहाँ प्रभु ने वस्त्र का अवतार ले लिया और साड़ी बढ़ने लग गई, बढ़ने लगे। 1000 हाथियों के बल वाला दुशासन थक गया। कथा सब परिचित है। किसी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु आप इतना वस्त्र कब से छुपा के रखे हो? जो फैक्ट्री खाली होती चली गई, साड़ी बढ़ती चली गई। प्रभु ने कहा मेरा तो स्वभाव है, मैं किसी से लेता हूं, किसी को दे देता हूं, कुछ लेता हूं, कुछ दे देता हूं। तो बोले वस्त्र किससे ले लिए थे? बोले एक समय द्रौपदी ने हमको वस्त्र दिया था, तो मेरा स्वभाव है मैं सूद ब्याज के साथ अनंत गुना करके वापस देता हूं। द्रौपदी ने कब दिया था? जब दुशासन, जब शिशुपाल ने गालियां बकी थी भगवान को 100 गालियां, और भगवान का सुदर्शन चक्र शिशुपाल की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ा और ठाकुर जी रोकना चाहते थे सुदर्शन को, लेकिन सुदर्शन रुके नहीं और सुदर्शन जाकर शिशुपाल का गर्दन काट देते हैं। उस रोकने के उपक्रम में हमारे प्रभु की थोड़ी सी उंगली
प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ी सी उंगली कर सब आगे दौड़े, अर्जुन युधिष्ठिर भी, रुक्मिणी आज जो दो चीज, अब कोई बैठ को लेने भागा, कोई वस्त्र लेने भागा, कोई दवा लेने भागा, लेकिन वहीं द्रौपदी खड़ी थी। वो हस्तिनापुर की पट्ट महिषी, वो रानियों वाला रेशमी चमचमाता हुआ वस्त्र, उसने तुरंत अपनी साड़ी की कोर पकड़ी और चक्र से फाड़ के और प्रभु की उंगली में लगाई। ठाकुर बोला, रे बहन ये क्या क्या है? भरी सभा में तूने अपना वस्त्र खराब कर दिया, फाड़ दिया, थोड़ी सी खरोंच थी, थोड़ा सा कटा था, अभी ठीक हो जाता। द्रौपदी ने कहा, प्रभु प्यारे घनश्याम यदि काम आए आपके, तो काढ़ दो नसों को ये तो रेशम के धागे। अरे कृष्ण आपके काम आए तो मैं तो अपने नसों को भी खींच के आपको सौंप दूं प्रभु। ये तो रेशम के धागे हैं, ये कपड़े की कोर है। प्यारे घनश्याम यदि काम आए आपके तो काढ़ दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं, न दुल्हा के बागे हैं। मैंने नहीं फाड़े चीर, पीर देख अधीर भय, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग नहीं के जागे हैं जो उंगली में लागे। वो तो धागे सौभाग्यशाली है प्रभु, जो आपकी उंगली से निपट गए। जो मेरे तन पे धागे रह गए वो तो अभागे हैं, अभागे जो आपके उंगली पर जाके चिपट नहीं सकते। ठाकुर जी ने कहा, बस वही साड़ी का टुकड़ा द्रौपदी ने दिया था, तो ब्याज बढ़ते 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 कितना हो गया, कितना हो गया। तो पूछा, अच्छा प्रभु तो क्या अब द्रौपदी का उधार चुक गया? द्रौपदी ने जितना वस्त्र दिया था उसके बदले आपको जितना देना था उतना दे दिया। प्रभु ने कहा, द्रौपदी ने जितना रेशम के धागे लगाए थे वो धागे इतने थे कि उसको गिना नहीं जा सकता था, उसको गिना नहीं जा सकता था। और अभी तो मैंने द्रौपदी के केवल एक धागे का मोल चुकाया है। अब आप कल्पना करो हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, हमारे लिए कितना कुछ सोच के रखते हैं। प्रभु का गणित पक्का है कि जो आवे तू एक पग, मैं पग चलूं 1000। आप एक पैर बढ़ाओगे, प्रभु जी 1000 पग बढ़ाएंगे। तो फिर भक्त ने कहा, प्रभु ऐसे तो बड़ा लेट हो जाएगा, एक के बदले 1000 मिलेगा हमारे नन्हे मुन्ने पांव। आप बड़ी दूर कैसे मिलोगे? प्रभु ने कहा, चलोगे तो 1000 एक पग के बदले। नियम बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस मेरे पैर की लंबाई पूछनी हो तो जाके राजा बलि से पूछ लेना। महाराज एक देश में है और वहां छकड़ों में, बैलगाड़ियों में अनंत अनंत पात्र प्रसाद के भरते चले जा रहे हैं। प्रेम से बोल राधे राधे। खूब आनंद हो रहा है और सब लोगों ने मिलकर जोरदार जयकारा लगाया, बोल श्री गिरिराज महाराज की जय। जयकारा इतना जोर का था कि स्वर्ग तक आवाज पहुंची। वैसे भी जब आप जयकारा बोलते हो ना तो हमारे शरीर के हर अंग का अलग अलग देवता होता है। दाहिने अंग के सूरज, बाएं अंग के चंद्रमा, कान के देवता होते हैं अश्विनी कुमार, जिह्वा के देवता होते हैं वरुण, कंधों के देवता होते हैं चित्रगुप्त, पैरों के देवता होते हैं नारायण। सबका अलग अलग देवता होते हैं। और जब हम जयकारा बोलते हैं ना तो देवता प्रसन्न होते हैं, जयकारा देवताओं तक पहुंचता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए जयकारा जोर से बोलना चाहिए, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे बोलने का अर्थ होता है कि हमें उत्साह की कमी है। राम रामेति गर्जनम, जयकारा के समय गर्जना करना चाहिए। भर जन्म भवबीजानां, अर जन्म सुख संपदा, तर जन्म यमदूतानां, श्रिया
क्या क्या? मर जन्म भव भी जाना, ये संसार सागर से मुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पहला काम। और जन्म सुख संपदा, सुख और संपत्ति अर्जित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और तर जन्म में वधुताना, जयकारा लगाते हैं, यज्ञ के दूत यदि आसपास में कहीं भटक रहे हो तो भाग जाते हैं। इसलिए गर्जना पूर्वक राम रामेति गर्जना, भगवान का नाम धीरे धीरे नहीं लेना चाहिए, जब धीरे धीरे करना चाहिए। जयकारा तो उच्च स्वर में होना चाहिए। बोलो राधे राधे। पहुंचा स्वर्ग तक आवा, इंद्र बोला रे जाके प्रतिवर्षियों को बताओ मेरा नाम गिरिराज नहीं है, मेरा नाम देवराज है। भगवान के मन है नारद बाबा। नारद बाबा तुरंत पहुंच गए इंद्र के पास। इंद्र से बोले ये ले लो माला झोली, तुम तो भजन करो, नाम जप करो। इंद्र बोला मैं क्यों करूं, मैं स्वर्ग का देवता। नारद जी बोले नहीं, बड़े रह चुके तुमने देवता, अब तुमको बर्खास्त कर दिया गया है। अब वो देखो ब्रजवासी तुम्हारी नहीं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, पर्वतों की पूजा कर रहे हैं, नदियों की पूजा कर रहे हैं। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया। और गणं शांबरतकं नाम मेघानां चांतकारकं। शांबरतक नाम के मेघगणों को आदेश दिया तुमने कि जाओ जाके ब्रह्मंडल में इतनी बारिश करो कि सारा ब्रह्मंडल डूब जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सांवर्तक नाम, इंद्र के पास दो मेघगण हैं, दो प्रकार के मेघ हैं। एक मेघों का नाम है पुष्करावर्तक और पुष्करावर्तन, और दूसरे मेघों का नाम है सामवर्तक। पुष्करावर्तक और सामवर्तक जो खेतों की सिंचाई होती है, जिससे फसल बड़े होते हैं, फल में मिठास आती है, आदि आदि, वो पुष्करावर्तक मेघों से बरसता है। और सामवर्तक नाम के मेघ केवल तब बरसते हैं जब प्रलय लाना होता है। मेघा नाम चांत कार्यक्रम, अंत करने वाले मेघ। क्रोध हो जाओ जाके इतनी बारिश करो कि सारा ब्रह्मांड डूब जाएगा। उमड़ उमड़ के महाराज चारों तरफ से काले काले मेघों ने आके सारे ब्रह्मांड को घेर लिया।